गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th स्पर्श भाग 2 का पद्य में से पार्ट 2 मीरा के पद। इस पाठ की कवित्री है मीरा बाई। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में, चौकड़ी और उसके अंतर्गत आता है कुड़की नामक गांव है, 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया और विवाह के कुछ साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। देहांत यानी मृत्यु। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं तो मीरा के पद लिख सकते हैं, मीरावली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली में आएंगे तो मीरा का यहाँ पे देखिए नीचे में दिया, मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। अब आते हैं हम विचारधारा। तो इस पाठ में मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है और श्री कृष्ण को ही अपने कष्टों को दूर करने के लिए वह विनती कर रही है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। अब यहाँ पे हे हरि, हे भगवान आप ही क्या करते हो, लोगों के कष्टों को दूर करते हो। ठीक है, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई, अर्थात द्रौपदी का जब महाभारत में चीरहरण होता है, दुशासन उनके चीरहरण करता है तो उस समय उनका वस्त्र जो है, उनकी साड़ी जो है लंबी करते हैं। कौन करते हैं? श्री कृष्ण करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि द्रौपदी की आप लाज बचाने वाले। भरी सभा में उनकी लाज किसने बचाई थी? द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? श्री कृष्ण ने बचाई थी। तो आपने जिस प्रकार उनकी लाज बचाई, जिस प्रकार उनके वस्त्र को बढ़ाया है, आपने क्या किया है? भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि का रूप लिया है। ठीक है, नरसिंह अवतार लिया है। ठीक है, और आपने उस हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद, होली के समय प्रहलाद की बात आती है तो आपको ध्यान आएगा। तो प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप का पुत्र था और हिरण्यकश्यप बहुत राक्षस प्रवृत्ति का राजा था। तो उसका वध करने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया था। बुढ़तो गजराज राखियो। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपने गजराज यानी ऐरावत की भी जान बचाई है जब उसे काटी कुंजर पीर, अर्थात कुंजर का अर्थ है यहाँ पर हाथी से ही लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि जब उसे मगरमच्छ जब उसे काटने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो फिर गजराज को, ऐरावत को कौन बचाते? श्री कृष्ण ही बचाते हैं। तो आप सभी की पीड़ा हरने वाले हैं, मैं आपकी दासी हूँ। हे गिरधर आप मेरी भी, मारी यानी मेरे भी कष्टों को दूर करो, मेरी भी पीड़ा को दूर करो। ठीक है, ये हुआ पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरण पास्यो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली बाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अंधीरा। अब यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में आगे कह रही है, श्री कृष्ण से एक भक्त के रूप में विनती कर रही है कि आप, हे श्याम, आप अपने घर में मुझे चाकर यानी नौकर बना के रख लो। हे गिरधारी जी, मैं आपकी नौकरी यानी आपकी चाकरी करने को तैयार हूँ। मैं नौकर बन के बाग लगाऊंगी। ठीक है, आप वहाँ पर रोज़ दर्शन करने आना, जिससे मैं भी आपके दर्शन पाऊंगी। मैं वृंदावन की गलियों में
गोविंद के लीला का बखान करूंगी। ठीक है, मैं आपकी नौकरी करते हुए आपके दर्शन प्रतिदिन पाती रहूंगी और आपका स्मरण करती रहूंगी। इससे मेरी भाव भक्ति की जागीर भी बढ़ेगी और मैं आपके दर्शन को भी हमेशा पाती रहूंगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मोर मुकुट, अब कह रही है, अब उनकी वेशभूषा के बारे में बता रही है। अर्थात अब मीरा अपने प्रभु के वेशभूषा के बारे में बता रही है कि मेरे प्रभु के मुकुट पर पीताम्बर सोहे। ठीक है, अर्थात वो पीला वस्त्र पहनते हैं और मोर मुकुट धारण करते हैं। ठीक है, और उनके गले में वैजंती की माला है। वे वृंदावन की गलियों में धेनु चरावे, धेनु का अर्थ होता है गाय। वे वृंदावन की, वृंदावन लिखा है यहाँ पे तो वृंदावन है, वृंदावन में वे क्या चराते हैं, गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाते, ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं। और मीरा कहती है कि मैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसमें बीच बीच में बगीचे बनाऊंगी ताकि वे वहाँ पर दर्शन करने आएंगे। मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनके लिए तैयार होके जाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन, आप वे कह रही हैं कि मैं यमुना के तट पर, जमुना जी लिखा है तो यमुना के तट पर, यमुना जी के तट पर मैं क्या करूंगी, आप प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आधी रात को यमुना जी के तट पर दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर आपका वहाँ इंतजार करूंगी, आप प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। मीरा रारा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अंधीरा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु क्या है, श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं और मैं आपके दर्शन पाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ठीक है, अंधीरा का मतलब होता है अधीर, अधीर का मतलब होता है व्याकुल। ठीक, और यहाँ पे तीराम का मतलब अर्थ होता है किनारा। तो मैं नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आपका इंतजार करूंगी, आप वहाँ दर्शन देने आइए। मैं बहुत व्याकुल हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर करिए। इस प्रकार मीरा श्री कृष्ण से विनती करती है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मीरा ने बहुत सारी बातों को बताया कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण में उनकी इलाज बचाई थी। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाया था, ऐरावत को बचाया था। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत से लोगों की पीड़ा हरी है, तो इस प्रकार मेरी भी पीड़ा को हरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद में मीरा भाई श्याम की चाकरी, श्याम यानी श्री कृष्ण की चाकरी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वह उनके चाकरी करते हुए उनके प्रतिदिन दर्शन करना चाहती थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छे रूप से कैसे किया पूछा है, तो बहुत अच्छे रूप में किया है। उन्होंने बताया कि मेरे श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में वैजंती माला है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया मीरा की भाषा शैली। तो मीरा की भाषा शैली में यहाँ पे दिया हुआ है ब्रज भाषा है। ठीक है, और राजस्थानी गुजराती का मिश्रण पाया जाता है, वहीं पंजाबी और खड़ी बोली का भी प्रयोग पाया जाता है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए चाकरी करने अर्थात नौकर बनने को भी तैयार है, और उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने चाहती है, और बीच बीच में बगीचे बनाएगी ताकि वे उनकी क्या करेगी, उनके बगीचे में जब आएंगे तो उनके दर्शन कर पाएगी। इस प्रकार वे हर प्रकार के कार्य करने को तैयार है। अब यहाँ पे इनमें से कठिन शब्द आप सभी को चुन के लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जब आप यहाँ पे भावार्थ लिखेंगे, यानी जो पैराग्राफ दिया हरी से लेके भीड़ तक जब आप लिखेंगे तो आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको मैंने पहले बताया था, उस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। फिर उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। ठीक है, प्रसंग में आपको यहाँ पे लिखना है कि मीरा अपने कष्टों को दूर करने के बारे में बात कर रही है, इस प्रकार आपको प्रसंग लिखना है। संदर्भ हमेशा क्या होगा आपका, एक ही बार लिखना है आपको। उसमें आपको ये चीज़ बताना है कि आपकी इस पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसी चीज़ को वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि आपको संदर्भ प्रसंग दोनों लिखना है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।